दोस्तों, आप अपने घर में सुरक्षित रहें और इसके साथ ही साथ आप डॉक्टर नीरज के स्वास्थ्यवर्धक सुझावों का लाभ भी उठाएं। इसी उद्देश्य के साथ में हमने इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है और आशा करते हैं आप इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लेट्स लिसन टू डॉक्टर नीरज with one another very magical healthy thought। परम प्यारे दिव्य विश्वास साधकगण एवं उपस्थित हमारे आदरणीय श्रोताओं, विगत कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं हमारे उन महान मनुष्यों की पुरखों को दिए हुए ज्ञान का विज्ञान की कसौटी पर कसने का जब हम प्रयास करते हैं तो वे असुरक्षित सत्य प्रमाणित होती है और ऐसा प्राय देखने में आता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पुरखों के इस ज्ञान का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि पुरखों ने जो ज्ञान दिया है उसका एक ही लक्ष्य है कि 100 साल तक जीवन को कैसे सुखी, समृद्ध और स्वस्थ बनाया जाए, सौभाग्य से, शील से, समता से परिपूर्ण बनाया जाए। तो कल हमने एक मंत्र का, जो बहुत ही शानदार मंत्र था, उसकी चर्चा की थी, जिसका कभी जो है उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उसका कितना बड़ा महत्व है हमारे क्रोनोबायोलॉजी के हिसाब से, ये हमने जाना समझा कि भाई हृदय पद्मनाभि संकोच अंधारोचित पायता, यानी तो ये जो मंत्र है बहुत अद्भुत है, जो कल हमने व्याख्या की थी। पद्म हृदय नाभि पद्म संकोच अंधारोचित पायता अतो नक्तम न भोक्तव्यम वैद विद्या विदाम्बरे। तो इस सूत्र को जीवन में उतारे। ये सीधा सा सूत्र है कि जैसे सूरज ढल जाता है तो हमारे हृदय और नाभि कमल भी संकुचित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूरज के ढलने पर कमल की पंखुड़ियां बिल्कुल संकुचित हो जाती हैं, उनकी खिलावट, उनकी खुशबू, उनका सौंदर्य, उनकी सुरभि, सभी कुछ पैक्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे ये हृदय कमल की पंखुड़ियां, नाभि कमल की पंखुड़ियां भी संकुचित हो जाती हैं और जो उसका खिलावट है, जो प्रस्फुटन है, वो भी संकुचित हो जाता है। इसलिए, और यह हमने बताया कि भाई देखो हृदय और नाभि का कितना गहरा संबंध है, भोजन से रिलेटेड। और इस मंत्र में यही कहा गया है कि भाई जब हृदय कमल संकुचित हो गया, नाभि कमल संकुचित हो गया, तो फिर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि भोजन को पचाने में हमारे हृदय का बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि हम खाते हैं, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, सभी लोगों का अनुभव है, जो भोजन करते हैं तो भोजन के बाद हमें आराम करने की इच्छा होती है, सोने की इच्छा होती है, और जितना गरिष्ठ भोजन होता है उतना ही ये हमारे ऊपर प्रमाद, हमारे ऊपर आलस्य उतना ही ज्यादा छा जाता है। और इसका कारण क्या है कि उस भोजन को पचाने के लिए दिल को बड़ी मेहनत करना पड़ता है, दिल को ऊर्जा और पोषण और ऑक्सीजन भेजना पड़ता है ताकि भोजन का पाचन हो, भोजन का अवशोषण हो, भोजन का सात्विकरण हो।
तो ये बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो दिल के मरीज होते हैं, दिल के रोगी होते हैं, किसी प्रकार के दिल का रोगी क्यों ना हो, उसे बहुत ही सुपाच्य आहार करना चाहिए। क्यों? खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद का समय बहुत क्रिटिकल समय होता है, क्योंकि उस समय भोजन को पचाने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। फिर धीरे धीरे ऊर्जा की कमी होने लग जाती है भोजन को पचाने के लिए, तो हृदय को भी उसी प्रकार से आराम मिलने लग जाता है। और यदि पहले से हृदय रोग बेचारा दुखी है, रुग्ण है, उसे भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है, उसे भरपूर शक्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि हृदय को पोषण देने वाली जो रक्त वाहिनियां हैं, जो कॉर्नरी आर्टरीज है, चाहे मेन कॉर्नरी आर्टरी हो, चाहे राइट कॉर्नरी आर्टरी हो, चाहे ब्रांचेज ऑब्ट्यूज मार्जिनल हो, चाहे सेप्टल हो, चाहे जो भी है, किसी प्रकार की विकृति है, या सरकमफ्लेक्स हो, उनमें कहीं भी कोई रुकावट है तो हृदय को कम पोषण मिलता है। और यदि आपने ठूस ठूस कर भोजन कर लिया, अधिक मात्रा में भोजन कर लिया, तो हृदय के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पहले से ही पोषण नहीं मिल रहा है। और फिर भोजन को पचाने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की सप्लाई करनी पड़ती है। परिणाम का क्या होता है? हृदय की व्यवस्था चरमराने लग जाती है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जो हृदय रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें चाहिए कि भाई खाना खाने के बाद में किसी प्रकार के जो ना काम नहीं करें, श्रम नहीं करें, क्योंकि श्रम करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, चाहे मानसिक श्रम हो और चाहे शारीरिक श्रम हो, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। ऐसी व्यवस्था में, ऐसी अवस्था में जब आप कोई खाना खाने के बाद हृदय रोगी हैं, श्रम करते हैं, तो हृदय की व्यवस्था को बिल्कुल चरमराने लग जाता है। इसलिए हृदय रोगियों को मैं सख्त निर्देश देता हूं कि खाना खाने के बाद में कम से कम 1.5 घंटा विश्राम करना चाहिए। और ऐसे लोगों से और मेरा निर्देश ये है कि रात्रि को भोजन बंद करें, शाम का भोजन लें, सूर्यास्त के पहले लें, अन्यथा रात्रि को वही जो विज्ञान हमारा कहता है, प्राचीन विज्ञान कहता है, हृदय नाभि संकोच, हृदय और नाभि की जो कमल है, हृदय नाभि पद्म संकोच, यानी जो हृदय रूपी कमल है, नाभि रूपी कमल है, वो संकुचित होने लगता है। कितना साइंटिफिक है, कितना वैज्ञानिक है ये सत्य कहानी, सत्य जो है मंत्र, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इस प्रकार से जो है हम इस मंत्र का उपयोग करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई जहां तक हो सके सूर्यास्त के पहले भोजन करें, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करें। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर नीरज की ये सलाह पसंद आई, जो मुझे पूरा विश्वास से पसंद आई होगी, तो इसको अपने जीवन में उतारें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। और साथ ही साथ बाकी दोस्तों को, अपने सहकर्मियों को, अपने परिवारजनों को आमंत्रण दीजिए इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में स्वास्थ्यवर्धक परिणाम ला सकें। थैंक यू।